नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज हम मध्य प्रदेश के संभाग और जिले कवर करेंगे। ठीक है, अब संभाग और जिलों से संबंधित कुछ बातें हमें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 11वां संभाग जो निमाड़ संभाग है वो अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको मध्य प्रदेश के 10 संभाग बताऊंगा और 55 जिले बताऊंगा। अब जैसे मैं जिले लिखता जाऊंगा क्रम से, हूबहू आपको जिले याद रखने हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश का मैप पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के मैप में यदि मेरे अनुसार आप जिले याद रखते हैं तो आप 5 मिनट में मुश्किल से मैप को बना पाएंगे। और यदि आपसे मध्य प्रदेश का मैप बन गया तो मध्य प्रदेश बेहतरीन ढंग से बनने लगेगा। आपको ना नदियाँ, ना पर्वत, ना पठार, मैदान पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, तो मेन जो गेम है वो गेम चेंजर का काम करेगा मध्य प्रदेश का मैप। तो यदि आपसे मध्य प्रदेश का मैप बनेगा तो सारे मध्य प्रदेश को आप बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे। और यदि आपसे मैप नहीं बना तो आप मध्य प्रदेश को केवल रट सकते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी वाले प्रश्न आते हैं उनका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और आजकल का जो पेपर पैटर्न है वो इन्हीं पर बेस्ड रहता है। आइए शुरू करते हैं संभाग और जिले। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले। मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले। ठीक है, तो पहले जो संभाग है वो है चंबल संभाग। ठीक है, जो पहला संभाग है वो आप याद रखें, ये है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग में 3 जिले हैं। एक है श्योपुर, दूसरा जिला है जिसका नाम है मुरैना, और तीसरा जिला है जिसका नाम है भिंड। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये आपका कौन सा संभाग हुआ? चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग में आप एक और बात याद रखें कि चंबल संभाग का याद रखें आपसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला संभाग है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? ये आपका चंबल संभाग ही है। ठीक है, दूसरा संभाग जो है ये है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर, तो ग्वालियर संभाग का पहला जिला जो है ये है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये कौन सा संभाग है? ग्वालियर संभाग। ठीक है, ग्वालियर संभाग के बाद आप तीसरा संभाग याद रखें, भोपाल संभाग। तीसरा आपको याद रखना है भोपाल संभाग और उनके जिले। तो भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये आपका कौन सा संभाग हुआ? भोपाल संभाग। ठीक है, इसके बाद आप याद रखें होशंगाबाद संभाग। ठीक है, जो चौथा संभाग आपको याद रखना है होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद, देखें जो होशंगाबाद संभाग है, आज जो 2008 में होशंगाबाद संभाग जब बना था तो 2008 में होशंगाबाद संभाग बना हुआ है, और 8 में ही होशंगाबाद संभाग का जो नाम है ये कर दिया गया है नर्मदापुरम संभाग। होशंगाबाद संभाग का नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम संभाग। और जो होशंगाबाद है उसका जो नाम है वो भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद का नाम भी क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। और ये कब किया गया है? 2022 में किया गया है। तो 2 बात याद रखें, होशंगाबाद संभाग जो है ये आपका 10वें नंबर का संभाग बना है, 2008 में बना है। वर्तमान में होशंगाबाद संभाग का नाम क्या है? नर्मदापुरम है। और 2022 में जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद संभाग में 3 जिले हैं। पहला जो है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, ठीक है, हरदा और बैतूल, इसमें आपके 3 जिले आते हैं।
ठीक है, तो ये आपके 4 संभाग हुए। इसके बाद जो है इंदौर संभाग आ जाए। इसके बाद कौन सा संभाग आपको याद रखना है? इंदौर। तो इंदौर संभाग में आप याद रखें, तो इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा के बाद याद रखिए खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। ठीक है, ये खंडवा पूर्वी निमाड़ है और खरगोन पश्चिमी निमाड़ कहलाता है। ठीक है, एक इंदौर संभाग में आप याद रखें कि आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग बताओ, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग जो है वो कौन सा है? इंदौर संभाग है। ये जनसंख्या में बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल में तो जबलपुर बड़ा है, ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा संभाग है? इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के बाद आप याद रखें उसके पास उज्जैन संभाग, उज्जैन। ठीक है, तो यहां पर याद रखें उज्जैन। ठीक है, इसके बाद आगरमालवा। ठीक है, याद रखें आप रतलाम, मंदसौर। तो कितने हुए? उज्जैन हो गया, आगरमालवा हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया। ठीक है, नीमच, शाजापुर और देवास। ठीक है, कौन कौन से बच्चे हैं अभी यहाँ पर? याद रखिए नीमच, एक याद रखिए शाजापुर और याद रखिए देवास। ठीक है, देवास। मंदसौर वही है जो मंदोदरी, रावण की जो पत्नी थी वो मंदसौर की ही थी। ठीक है, मंदसौर। और ये जो नीमच है, तो ये जो मंदसौर है, तो याद रखें कि ये जो अफीम की खेती के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो मंदसौर के बारे में याद रखें। ठीक है, अब खंडवा खरगोन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पूर्वी निमाड़ है, ये पश्चिमी निमाड़ है और ये दोनों सुनहरे जिले कहलाते हैं क्योंकि यहाँ कपास होता है। तो कपास के कारण ये दोनों सुनहरे जिले कहलाते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि सुनहरे जिले किन्हें किन्हें कहा जाता है, तो वो खंडवा और खरगोन है। कपास की खेती के कारण इनको सुनहरे जिले कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके उज्जैन संभाग के जिले हुए। अब उज्जैन संभाग के बाद आप याद रखें रीवा संभाग। उज्जैन संभाग के बाद आप आ जाए यहाँ, तो पहले सागर संभाग में आ जाए। तो सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो ये कौन से संभाग थे? सागर संभाग। तो सागर संभाग में भी कितने जिले हैं? तो सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, मतलब इसमें भी कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अब सागर संभाग के बाद आओ रीवा संभाग। ठीक है, सागर संभाग के बाद आ जाएं आप रीवा संभाग। तो रीवा संभाग में आप याद रखें कि सतना से आपको शुरू करना है। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो सतना, रीवा, ठीक है, सतना, रीवा, ठीक है, मऊगंज, ठीक है, फिर याद रखें सीधी, फिर याद रखें सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, और सतना के पास में ही याद रखें मैहर। तो सतना के पास में आप याद रखें मैहर। तो सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मतलब 4 और 2 6 जिले आपके कहाँ पर आपको मिलेंगे? तो ये आपको रीवा संभाग में मिलेंगे। रीवा संभाग के बाद आप याद रखें शहडोल संभाग। तो अगला जो संभाग है वो कौन सा है? शहडोल संभाग।
शहडोल, तो शहडोल संभाग में 3 जिले याद रखें, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो शहडोल संभाग के 3 जिले कौन कौन से होंगे? तो पहला जिला है शहडोल, दूसरा है उमरिया, तीसरा है कौन सा? अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो शहडोल संभाग के 3 जिले याद रखें, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर शहडोल संभाग याद रखें ये न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला जिला है, ये संभाग है। मतलब ये शहडोल संभाग है, इसकी जनसंख्या भी कैसी है? न्यूनतम, और इसका एरिया भी कैसा है? क्षेत्रफल भी कैसा है? न्यूनतम। तो ये जनसंख्या में भी न्यूनतम है, ठीक है, जनसंख्या भी न्यूनतम है और क्षेत्रफल में भी न्यूनतम संभाग। तो जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में न्यूनतम संभाग वाला जिला कौन सा है? यह है शहडोल संभाग। एक अंतिम संभाग याद रखें जिसका नाम है जबलपुर संभाग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा संभाग? जबलपुर। तो जबलपुर संभाग के बारे में आप याद रखें। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जबलपुर संभाग के जिले देखें तो पहला है कटनी, ठीक है, कटनी के बाद है जबलपुर, फिर है आपका नरसिंहपुर, ठीक है, फिर है आपका मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा से बना आपका पाढोरना। ठीक है, तो कितने हो गए? कटनी हो गया, जबलपुर हो गया। ठीक है, हाँ, सिवनी भी याद रखें, यहीं पर आपका कौन सा? सिवनी। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जबलपुर संभाग में जो जिले हैं, जबलपुर संभाग में 8, और कौन सा बच गया? डिंडोरी। ठीक है, एक और है जिसका नाम है डिंडोरी। तो इसमें कितने जिले हैं? 9। तो कौन सा है? डिंडोरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो याद रखें जो जबलपुर संभाग है ये आपका 2 चीज़ों में आगे है। पहला जो है ये शिक्षा में सबसे आगे है संभाग, शिक्षा में सर्वाधिक शिक्षित संभाग जो है शिक्षा में सबसे आगे है। ठीक है, दूसरा आपका जनसंख्या में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो एरिया वाइज देखा जाए तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, और इसमें जो जिले हैं जबलपुर संभाग में, तो जबलपुर संभाग के जिले आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं और इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले भी इसी संभाग में हैं। सबसे ज़्यादा जो जिले हैं 9 जिले वो भी इसी संभाग में हैं। और जो इंदौर संभाग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ठीक है, तो ये संभाग की मैंने आपको जानकारी दी। आप याद रखिए कि न्यूनतम लिंगानुपात चंबल का है। होशंगाबाद संभाग 2008 में बना है और होशंगाबाद संभाग का 2008 में ही नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। 2022 में होशंगाबाद का संभाग, होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुर कर दिया गया। अगला याद रखिए इंदौर जो है ये जनसंख्या में, जो इंदौर है, ठीक है, इंदौर जो है ये जनसंख्या में सबसे बड़ा नहीं है। इंदौर जो है ये, हाँ, इंदौर जो है ये जनसंख्या में सबसे बड़ा है। ठीक है, जबकि जबलपुर जो है ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और शिक्षा में सबसे आगे संभाग है। ठीक है, शहडोल संभाग में याद रखें कि ये न्यूनतम क्षेत्रफल में भी है और न्यूनतम जनसंख्या में भी है। ठीक है, तो ये थी संभागों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अब देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, अब संभागों से संबंधित कुछ अन्य जानकारी है। ठीक है, संभागों से संबंधित ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट संभागों से संबंधित। ठीक है, पहली बात, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना है। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। ठीक है, कौन कौन से थे वो? देखिए, बड़े बड़े शहर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, ये 4 बड़े शहर हैं। इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर, भोपाल है। रीवा को याद रखो, 5वां शहर कौन सा? रीवा। बिलासपुर और रायपुर, ये हुए 7। तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल,
रीवा, बिलासपुर और रायपुर, ये हुए 7 संभाग जो 1956 के समय थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कुछ किताबों में 8 संभाग भी लिखा रहता है, लेकिन याद रखें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल साइट में 7 संभागों का जिक्र किया गया है, वो 7 आपके सामने है। तो 1956 के समय कितने? 7। कैसे याद रहेगा? 56 में मध्य प्रदेश बना है तो 6 से 1 अंक ज़्यादा याद रखिए, कितना? 7। ठीक है। 1975 में कौन सा संभाग बना? सागर संभाग बना। 2 साल के बाद 1977 में कौन सा संभाग बना? उज्जैन संभाग बना। और 1980 में 2 संभाग बने, चंबल और होशंगाबाद। तो क्या कहा मैंने? 75 के समय कौन सा? सागर संभाग। 77 में कौन सा? उज्जैन संभाग। 80 में कौन सा? चंबल और होशंगाबाद संभाग। और 81 और 82 में कौन सा संभाग बना? बस्तर संभाग बना। इसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि हमसे छत्तीसगढ़ जुड़ा था। तो 2000 में जब हमसे सन 2000 में छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग चले गए। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये तीनों संभाग कहाँ पर चले गए? छत्तीसगढ़ में। तो जब हमसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। तो सन 2000 की स्थिति में हमारे पास संभागों की संख्या कितनी थी? 9 संभाग थी। ये भी एग्जाम में आता है, तो याद रखें, गठन के समय मतलब 56 में संभाग कितने थे? 7। और जब हमसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे पास संभाग कितने थे? 9। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2008 में 10वां संभाग बना। 2008 में 10वें संभाग का गठन हुआ, 10वां संभाग, जिसका नाम है आपका शहडोल संभाग। 2008 में शहडोल संभाग का गठन हुआ है। और 2008 में ही मैंने आपको बताया है कि शहडोल संभाग का जो नाम है वो आपका नर्मदापुरम कर दिया गया था, नर्मदापुरम कर दिया गया था। और 2022 में जो शहडोल जो होशंगाबाद जिला है, तो होशंगाबाद जिले का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो वर्तमान में संभाग का नाम भी नर्मदापुरम है और जिले का नाम भी नर्मदापुरम हो गया है, होशंगाबाद का। ठीक है। अब एक और फैक्ट याद रखें, 25 सितंबर 2025 को अलीराजपुर, जो पहले अलीराजपुर था, तो अलीराजपुर का जो नाम है अलीराजपुर जिले का, वो क्या कर दिया गया है? अलीराजपुर कर दिया गया है। कब किया गया? 15 सितंबर 2025 को अलीराजपुर का नाम क्या कर दिया गया? अलीराजपुर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के संभागों से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको कवर करा दी है। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे या इसका अगला पार्ट लाएंगे, तो उसमें मध्य प्रदेश को मैप से मैं आपको संभाग और जिले दर्शाना सिखाऊंगा। आशा है ये जो जानकारी है, जब आप उस मैपिंग वाले वीडियो को देखें तो आप ये संभाग जो जिले हैं उनको ज़रूर याद करके आएँ। संभाग और जिले याद करके आएँ, तभी उस वीडियो को आगे देखें, तभी आपको पूरा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। और यदि आप संभाग जिले याद नहीं करेंगे तो आपको वो वीडियो में आपका जिले रखना नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।